जय माता दी। मैं अंकिता थपलियाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दाती संग नवरात्र में। दर्शकों, कल नवरात्र का 8वां दिन है। कल के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना उपासना साधना का दिन है। माँ महागौरी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति व बल का प्रदान कराती हैं। माँ महागौरी पूर्व जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में कठोर तपस्या करी, फिर उन्हें भगवान शंकर के रूप में पति की प्राप्ति हुई। ऐसा ही माना जाता है कि जो कन्याएं कल पूरी श्रद्धा के साथ माँ महागौरी की पूजा अर्चना उपासना साधना करती हैं, उन्हें भी अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मिले भगवान शंकर जैसा पति, तो आप भी कल करें पूरी श्रद्धा के साथ माँ महागौरी की पूजा अर्चना उपासना साधना। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, ग्रह नक्षत्रों की चाल चाहे जैसी भी हो, यदि मैया की कृपा आप पर है तो बदल सकती है आपकी जिंदगी की कहानी। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी समस्याएं एक जैसी नहीं रहती। हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह गोचर में बदलाव आते रहते हैं और उन बदलावों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सही उपायों के साथ। जी हाँ, दाती जी महाराज जी द्वारा बनाई गई ये दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में है बहुत ही अचूक उपाय। इसमें शुद्ध व सटीक गणना है। इसमें कौन से रत्न को आपको धारण करना है, किस राशि के जातक को कैसा रत्न धारण करना है तथा वह रत्न क्या कुछ चमत्कार उनकी जिंदगी में दिखा सकता है, ये सब कुछ है इस किताब में। जी हाँ, इसमें आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, किस दिशा में आपको रत्न धारण करना है, किस विधि विधान के साथ आपको रत्न धारण करना है, कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष आ जाते हैं जिनका हमें उपाय भी करना होता है। फिर हम सहारा लेते हैं ज्योतिष विज्ञान का, और आजकल देखा जाए तो बाजारों में इतने सारे ज्योतिष हैं कि हम खुद ये कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किस समस्या का किस प्रकार से उपाय करना है। और फिर हमें डरा दिया जाता है कि आपकी कुंडली में शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, ये दोष है, वो दोष है, तमाम तरह के दोष हमें बता दिए जाते हैं। तो समस्या फिर और बड़ी हो जाती है और वो समस्या से हमारा स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है तथा उस दोष का आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, तो आप मंगवा सकते हैं दाती जी महाराज जी द्वारा बनाई गई ये दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। इस जन्म पत्रिका में सब कुछ है। इस जन्म पत्रिका में वो सारे तमाम तरह के उपाय हैं जिन्हें करना बेहद सरल व आसान है। दर्शकों, एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, जब भी हम उपाय करते हैं हमें संयम और सब्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज उपाय करे और कल से आपको उन उपायों के जितने भी परिणाम हैं वो दिखने लगे। हमें 1-2 महीने जितना भी इसमें उपाय की विधि दी रखी होती है, हमें उन विधि के अनुसार, उस समय के अनुसार हमें इंतजार करना चाहिए। और क्या कुछ खास है दाती जी महाराज जी द्वारा बनाई गई इस जन्म पत्रिका में, आइए एक नजर डाल लेते हैं। नमो नारायण। दर्शकों, सोचिए, अगर किताबें हमारी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता? क्या हमें धर्म का ज्ञान होता? क्या हमें अध्यात्म का ज्ञान होता? क्या हमें पता होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है? नहीं ना। तो ऐसे ही में किताबों का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा है। किताबें हमारे ज्ञान चक्षु खोलती हैं, किताबें बताती हैं, किताबें हमें हमारे जीवन का सही अर्थ बताती हैं। तो दाती महाराज जी ने भी अपने जीवन के अनुभव को बहुत ही सुंदर तरीके से पुस्तकों में उतारा है। दाती महाराज जी ने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष उन्होंने किए हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से उन्होंने जन कल्याण में अपना सहयोग दिया, क्या कुछ करना चाहिए, मनुष्य अगर ये मनुष्य तन अगर हमने लिया है तो उसका क्या अर्थ है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सब कुछ दाती महाराज जी ने पुस्तकों द्वारा हमें बताया है। और सबसे खास बात, जब भी हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और आपको पता है ये विदेशी दवाएं कितना नुकसान भी हमें देती हैं। और क्या ये हम जानते हैं कि हमारे किचन में, हमारे घर की रसोई में ही कितनी सारी ऐसी विधियां हैं जिन्हें हम करके बहुत बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, दाती जी महाराज जी द्वारा बनाए गए ये देसी नुस्खे किताबों में आपको मिल जाएंगे, जो सब चीज़ें हमारे किचन में, हमारी रसोई में हमें बेहद आसानी से मिल जाती हैं। चाहे कोई चर्म रोग हो या कोई भी समस्या हो, सरदर्द हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी, इन सब का उपाय दाती महाराज जी द्वारा लिखी गई ये देसी नुस्खों में है। और क्या कुछ खास है इन पुस्तकों में और किन किन प्रकार की पुस्तकों की रचना की है दाती जी महाराज जी ने, आइए एक नजर डाल लेते हैं। दर्शकों, नवरात्र के 8वें दिन कन्या पूजन का विधान है।
कहा जाता है कि माँ दुर्गा के रूप में कन्याओं की पूजा अर्चना उपासना की जाती है, लेकिन आजकल जो भारतीय समाज में हमारे देश में कन्याओं के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम कन्या पूजन के लायक हैं? हमें माँ चाहिए, बहू चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध हम करते हैं। तो दर्शकों, इस अष्टमी हम सब संकल्प लें कि हमें अपनी माँ बेटियों का सम्मान करना है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकना है, उन्हें शिक्षित करना है। तभी ये दुर्गाष्टमी के दिन की जाने वाली कन्या पूजन के लायक हम हो पाएंगे और वो पूजा सक्षम हो पाएगी। और ऐसे ही कार्य न जाने दाती जी महाराज जी कितने सालों से करते आए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने तो ये नियम अब बनाए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, लेकिन दाती जी महाराज जी न जाने कितने वर्षों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम को चलाते आ रहे हैं। दाती जी महाराज ने उच्च शिक्षा स्तर एक मुहिम, एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत सभी निर्धन बेसहारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कन्याओं को पढ़ाया जाता है, कल का भविष्य बनाया जाता है। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ डॉक्टरी की पढ़ाई भी कराई जाती है। कई लड़कियां आईएएस की तैयारियां कर रही हैं, कई लड़कियां आईपीएस की तैयारियां कर रही हैं। कल का भविष्य बनाया जाता है। और क्या कुछ खास होता है इस योजना के अंतर्गत, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। दर्शकों, शनिधाम ट्रस्ट न जाने कितने कार्य कर रहा है जन कल्याण के लिए। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिस पे आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। और दाती महाराज जी ना सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि उन बेसहाराओं और बेजुबान जानवरों के लिए भी न जाने कितने कार्य कर रहे हैं, न जाने कितनी प्रकार की गौशालाएं चला रही हैं, वहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। दाती महाराज जी खुद स्वयं वहाँ जाकर गायों की सेवा करती हैं। और क्या कुछ खास इस योजना के अंतर्गत, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। दर्शकों, दाती जी महाराज जी वैसे ही बहुत सारी योजनाओं का संचालन करते हैं। उनमें से एक योजना है कंप्यूटर शिक्षा योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिकता से जोड़ने का कार्य किया जाता है। जी हाँ, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आखिर कंप्यूटर, इंटरनेट किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में चमत्कार ला रहा है, हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, और अगर गाँव में हमें कीटनाशक दवाएँ हैं, किस प्रकार से हमें उनका प्रयोग करना है, सब जानकारी हम कंप्यूटर के द्वारा आसानी से ले सकते हैं। उसमें वीडियो के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या कुछ खास हम अपने गांव को, अपने ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, और क्या कुछ खास है शिक्षा के योजना के अंतर्गत, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। दर्शकों, दाती जी महाराज जी द्वारा आश्वासन बालग्राम योजना का भी संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी गरीब, निर्धन व बेसहारा बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। उनका रख रखाव, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनकी हर चीज़ का खर्चा दाती जी महाराज स्वयं उठाते हैं। और क्या कुछ खास होता है इस योजना के अंतर्गत, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। जहाँ धर्म और आस्था का होता है सम्मान, जहाँ पूजा अर्चना उपासना में एक साथ उठते हैं लाखों हाथ, जहाँ कण कण पग पग में विराजते हैं श्री शनिदेव, ऐसा है शनिधाम। तो आइए चलते हैं शनिधाम। देखा आपने भक्तों की कितनी आस्था है शनिदेव के प्रति। दूर दूर से ना जाने 7 समंदर पार से भी लोग शनिदेव के दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पर आते ही उनकी सभी समस्याएं कहाँ खो जाती हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। जी हाँ, दाती जी महाराज भी कहते हैं कि एक बार शनिधाम आके तो देखिए, एक बार तेलाभिषेक करके तो देखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होंगे। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शनिदेव अगर उनकी कुंडली में है तो न जाने क्या कुछ उनके साथ घट जाएगा, न जाने कितनी अनहोनी उनके साथ हो जाएगी। लोग सोचते हैं शनिदेव क्रूर है, लोग सोचते हैं शनिदेव मंगलकारी नहीं अमंगलकारी है। शनिदेव हमेशा उन्हें उनके कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो अवश्य शनिदेव आपको दंड भी देंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव आपका साथ भी देंगे। आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनका समाधान भी शनिदेव ही करेंगे। तो दर्शकों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक बार शनिधाम जाके तो देखिए, एक बार तेलाभिषेक करके तो देखिए। दाती महाराज हमेशा कहते हैं शनिधाम आइए, तेलाभिषेक कीजिए एक बार मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर। ओम शम शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का जाप करके तो देखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी की कहानी किस प्रकार से बदल जाती है, किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, और वो चमत्कार जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, वो चमत्कारों का एहसास आपको खुद ब खुद होगा। तो दर्शकों, अब आइए आपको लेके चलती हूँ सीधा शनिधाम, जहाँ हम सुनेंगे दाती जी महाराज जी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र, जिनको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी की दिशा और आपकी सोचने और देखने की दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी। आइए चलते हैं शनिधाम।